हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गाइस, लास्ट सेक्शन में हमने देखा था, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि इम्पोर्टेंट आईपीसी क्या है। इम्पोर्टेंट आईपीसी के अंतर्गत गाइस हम लोग ऐसे तो आईपीसी काफ़ी सारी है, 511 धाराएं हैं, पर 511 धाराओं को आपको पढ़ना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये वो धाराएं मैं आपको बता रही हूँ जो डे टू डे लाइफ में यूज़ भी होती हैं। आप न्यूज़पेपर में या आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इन आईपीसी का प्रयोग होता है। अब जैसे सबसे पहली आईपीसी है सेक्शन 124 है सिडिशियस लॉ की। अब सेक्शन 124 है सिडिशियस लॉ, देशद्रोही का कानून है। ये क्या कहता है भाई, आप लोगों को पता होगा जब जेएनयू में कन्हैया कुमार का केस आया था, जिन्होंने शब्द बोले थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, याद है आप लोगों को? उस समय पर सिडिशियस एक्ट लगा था 124 से। तो मतलब जो भी व्यक्ति भारत की इंटीग्रिटी सोवरेंटी को ख़त्म करेगा तो देशद्रोही का कानून लगेगा, धारा 124A। धारा 147 147 कहता है पनिशमेंट फॉर रियॉट। अगर कोई व्यक्ति रियॉट करता है तो उसके लिए उसको सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 148 कहता है कि रियॉट कर रहा है डेडली वेपन के साथ। कई बार आपने खबरों में सुना होगा कि दंगे हो रहे हैं और लोगों के हाथ में AK-47 है। जैसे मुजफ्फरनगर दंगा 2013, तो बहुत से लोगों के पास AK-47 पाई गई। एक डेडली वेपन है जो कि मना किया गया है। और पहले तो आपको ही पता है कि टाडा एक्ट लगा हुआ था 2002 में, टाडा ख़त्म हुआ, टाडा मोफसा, ठीक है। तो सेक्शन 148 रियॉट अगर होता है तो डेडली वेपन से, तो उसके अंतर्गत पनिशमेंट है। सेक्शन 191 कहता है अगर कोई व्यक्ति कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करता है और गलत दस्तावेज या गलत एविडेंस देता है तो उसका भी जुर्म माना जाएगा सेक्शन 191 के अंतर्गत। सेक्शन 309 कहता है अगर कोई व्यक्ति ने सुसाइड को कमिट किया है, मतलब सुसाइड की कोशिश की है पर सुसाइड हुआ नहीं है, ठीक है। अब सपना चौधरी का भी एक केस बता देती हूँ। वो भी सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी, परंतु उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट 2015-16 की खबर है, तो सुसाइड अटेम्प्ट वो ड्यू टू द पब्लिक थिंग्स, ठीक है। तो इस पर अगर जनता ऐसा आपका बारे में काम कर दे या जनता इस तरीके का प्रेशर बना दे कि व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो वो सुसाइड सज़ा के अंदर नहीं आएगी। सेक्शन 309 जो है, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसकी सज़ा है। सेक्शन 354A ये है कि सेक्सुअल हरेसमेंट या सेक्सुअल हरेसमेंट कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट। सेक्शन 354D स्टाल्किंग, अगर आप कोई भी लड़का किसी लड़की को 12 सेकंड तक घूरता है तो घूरने के ऊपर धारा 154D लग जाती है। सेक्शन 359, अगर कोई किसी को किडनैप करता है, इंडिया के अंदर किडनैप कर रहे हो, इंडिया के बाहर किडनैप कर रहे हो, तो वो इसके सबसेक्शन में आता है। सेक्शन 375 रेप से रिलेटेड है। अब रेप भी, बच्चे का रेप है, एडल्ट का रेप है, गैंग रेप है, अब उनके बारे में भी देखते हैं। सेक्शन 376 कहता है अगर रेप होता है तो उसके लिए सज़ा। 376 कहता है गैंग रेप के बारे में, ठीक है। गैंग रेप मतलब जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। 376D ये कहा जाता है 16 साल से कम लड़की का अगर सामूहिक बलात्कार होता है। सेक्शन 376D भी कहता है कि 12 साल से कम लड़की का अगर सामूहिक बलात्कार होता है तो। सेक्शन 377 कहता है अननेचुरल सेक्स, अगर आप सेक्स अननेचुरल तरीके से कर रहे हैं तो उस पर धारा 370 आ जाती है। और गाइस, इसी के ऊपर ही एक मैरिटल रेप का भी कॉन्सेप्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट को दिया है। सेक्शन 378 चोरी के बारे में है। अगर आप इस तरीके से और धाराओं के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल से। थैंक यू।